नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं 4 कंपनीज़ के बारे में और क्यों मेरा मानना है, क्यों मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है कि अगर दुनिया में ये सिर्फ 4 ही कंपनी है, तो सोनम लिमिटेड जो कंपनी है, वो सबसे बेटर डील आज की डेट में दिख रही है। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको जो रियलिटी चेंज होती जा रही है, उसके हिसाब से आपको सोचना होता है, ना कि एक फिक्स घोड़े के जैसे खोपे लगे होते हैं ना, घोड़ा क्या देखता है, सिर्फ सामने को देखता है। आपको एज अ इन्वेस्टर लेफ्ट राइट, आपको पीछे आगे सब जगह देख के चलना होता है। तो जो मार्केट में हो रहा है, जो रियलिटी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना होता है। तो इन इन 4 कंपनी का मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ और क्यों मैं कह रहा हूँ सोनम आज की डेट में अच्छी है, लेकिन कल जैसे ही कुछ कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है और कुछ नए एनालिसिस आते हैं, उसी टाइम मेरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा और मेरी जो प्रेफरेंस है सोनम के ऊपर, ये चेंज भी हो सकती है। कैसे चेंज होती है वो सब बताता हूँ। तो 4 कंपनी है जिसका हम एग्जांपल लेंगे। ईएफसी लिमिटेड, दूसरी है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक, तीसरी है सोनम जो कि ये घड़ियाँ बनाती है और चौथी है डीएसएम फूड। चारों कंपनियां अलग अलग हैं। अब मान के चलते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ ये 4 ही कंपनी हैं आज की डेट में। तो मैं इन 4 में से सबसे ज़्यादा बुलिश सोनम में क्यों हूँ और बाकी 3 में क्यों नहीं हूँ। रिगार्डलेस तीनों कंपनी, चारों कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं। ईएफसी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ईएफसी लिमिटेड कंपनी करती क्या है, ये कंपनी आपके लिए जो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस है उसके अंदर काम करती है। सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं साथ में ही, और कंपनी की ग्रोथ। सेक्टर की ग्रोथ है यहाँ पे लगभग 14 से 15%। 6 से 7% इंडस्ट्री की ग्रोथ है हमारी जीडीपी की, और सेक्टर की ग्रोथ 14 से 15%। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा चेकलिस्ट का। कंपनी लगभग 40 से 50%, 60% ग्रोथ करती है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस एब्सोल्युटली सुपर बुलिश है। चौथा पॉइंट, इसके जो नंबर हैं भाई भयंकर नंबर हैं, तोड़ फोड़ जिसको बोलते हैं। 40% ग्रोथ दिखाई है पैट नंबर, रेवेन्यू नंबर पे, और पैट के नंबर लगभग 60% से ग्रोथ हुए। सब ओके हो गया। पांचवा है पॉइंट चार्ट। चार्ट है इसका डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड नीचे वीक पड़ा है। मैं किसी भी डाउन ट्रेंड कंपनी को हाथ ही नहीं लगाना पसंद करता, और मैंने एक चीज़ सीखी है, गिरते हुए चार्ट को कभी नहीं खरीदा अनलेस आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और आपको उसके अंदर की एकदम ए टू जेड पता है। अगर आप नए हो मार्केट में, हमेशा चढ़ते हुए चार्ट को खरीदना जो ऐसे ऊपर को जाते हैं। नीचे गिरता हुआ चार्ट कभी हाथ ही मत लगाना, हमेशा फ़ायदे में रहोगे। अब जितने मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, बाय सेल मत कर लेना प्लीज़, समझने की कोशिश करना। और अगर ये पूरा प्रोग्राम समझना है, करते कैसे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप और मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहाँ मैं सारा कुछ ये पकड़ के, हाथ पकड़ के सिखाऊंगा। कंपनी बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और मार्केट जब इतना वॉलेटाइल हो, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो कैसे आप स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएंगे। और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का रिटर्न हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कब कौन सी कंपनी, देखो आप मेरा वीडियो देख के, किसी का भी अपलू टपलू का वीडियो देख के ना बाय तो कर लोगे, लेकिन स्टॉक जब ऊपर चल रहा है तो बाय कर लो। लेकिन जब वो नीचे गिरेगा ना, तो वो अपलू टपलू बताने नहीं आएगा कि भाई इसको बेचना है, दूर होना है, निकलना है, नहीं खरीदना है। तो वो चीज़ें आपको सीख के करनी पड़ेंगी, वरना आप मौत के मुंह में मोटरसाइकिल चला रहे हो, जो मैं बोलता हूँ आंखें बंद करके। तो वो काम मत करो, सीख के करना। लिंक नीचे है। दोबारा आते हैं हमारे वीडियो पे। अब जो चार्ट नीचे गिर रहा है तो मार्केट को कुछ पता है। अब एज़ पर मैनेजमेंट और एज़ पर थ्योरी वो बता देता हूँ। मैनेजमेंट का कहना है कि एआई आने की वजह से हायरिंग ज़्यादा होएगी और ज़्यादा जीसीसी कंपनीज़ को ज़्यादा हमारे ऑफिसेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मार्केट को क्या लग रहा है कि क्योंकि एआई आ रहा है, उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ हायरिंग कम हो जाएगी आगे जाके, कम एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा काम चलेगा, तो हमें इनकी जो सर्विसेज हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो टोटल एक बेट है, कौन जीतेगा कौन हारेगा टाइम बताएगा। तो हमें क्या करना है, एज अ इन्वेस्टर, एज अ व्यूअर। आप ग्राउंड में क्रिकेट मैच देखने जाते हो ना, आप जब वहाँ पे बैठे हो तो क्या करते हो, जब छक्का लगता है, चौका लगता है, ताली बजाते हो ना, तो यहाँ पे जब क्लैरिटी थोड़ी सी आ जाए तब काम करना है। तो आपको बिना क्लैरिटी के वो वाले चक्कर में नहीं, मैं जल्दी घुस जाऊँ, बॉटम फिशिंग कर लूँ और मैं खरीद लूँ, वो काम मत करना। जैसे ही थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, दो जगह दिखेगी, एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस बताएगी, दूसरा मैनेजमेंट ने कमेंट्री गाइडेंस में बता दिया, चार्ट पे नहीं बता रहा है। चार्ट पे जब ये 300 350 का लेवल पार करेगा ना, वहाँ से सुपर बुलिश हो जाएगा, तो वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जब थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, मैं थोड़ा सा खरीद के देख लूँगा फिर। सिंपल सिंपल रखो, इन्वेस्टिंग आसान हो जाएगी। सेकंड कंपनी के बारे में बात करते हैं। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है कंपनी। कंपनी आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आपका आपका जो रैम, आई एम सॉरी रैम मैंने बोल दिया, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो गया, आपका जो एलईडी टीवी स्क्रीन हो गया, और आपका जो ये ड्राइव्स बनती हैं, जो मेमोरी ड्राइव्स बनती है, एसएसडी, डी रैम, और ऐसी जो पेन ड्राइव रहती हैं, इन सबको बनाने का काम करती है। अब इनके जो बने हुए सेमीकंडक्टर हो गए,
इनका जो फ्लैश मेमोरीज, ये रैम हो गई, इसकी चल रही है शॉर्टेज, ठीक है। सेमीकंडक्टर की कम चल रही है, लेकिन मेमोरी की तो बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज चल रही है एआई के बूम की वजह से। उसकी वजह से आपके आसपास जितना भी कुछ दिख रहा है, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, वॉशिंग मशीन, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी, आपका मीटर, आपके घर के आसपास जो आई एम श्योर जो लगा, उन सब में सेमीकंडक्टर लगना। इवन आपका ईवी कार, डिफेंस के आइटम्स हो गए, जहाज उड़ रहे हैं सब जगह। तो भाई वो भरपूर यहाँ पे ग्रोथ है, सेक्टर की ग्रोथ है लगभग 20 से 25% के आसपास। नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुँह जुबानी सब कुछ बोल रहा हूँ। कंपनी ने बोला है कि हमारी जो करंट रन रेट है कितनी है, 140 करोड़ कर रहे हैं, हम करेंगे अगले साल 270 से 300 करोड़, लगभग 100% से ऊपर। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस सुपर बुलिश। नंबर इनके जो लेटेस्ट आए हैं 58% से ग्रोथ है, 350 नेट प्रॉफिट है, एब्सोल्युटली बढ़िया, बहुत मज़ा आया। सस्टेनेबल नहीं है लेकिन मज़ेदार है। कमेंट्री गाइडेंस बहुत बढ़िया। चार्ट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के चार्ट को मैंने क्या सिखाया, हमेशा दूर रहो, या फिर कम से कम टेक्निकल बेसिस पे 600 का लेवल जब तोड़ दे उसके बाद मैं बुलिश हो जाऊंगा, उससे पहले हाथ ही नहीं लगाना है। देखिए सब कुछ अच्छा है, सेक्टर में ग्रोथ है, कंपनी में ग्रोथ है, मैनेजमेंट कमेंट्री गाइडेंस अच्छी है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, चार्ट। तो मैंने हमेशा क्या सीखा, 3 चीज़ें आपके फेवर में जानी चाहिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस, दूसरा नंबर, तीसरा चार्ट। तीनों चीज़ें जब तक ना जाए हाथ ही नहीं लगाना है। अब आते हैं हमारी तीसरी कंपनी पर, डीएसएम फूड। अच्छी वाली कंपनी सबसे लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। डीएसएम फूड कंपनी क्या करती है, ये आपके लिए जो प्रोसेस मीट हो रहता है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, आपका सी फूड हो, वो सब चीज़ें क्या करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये 90% है लगभग लगभग। अब ये कंपनी ये फ्रेश फार्मिंग से या किसानों से ख़रीदता है, जो लोग इनको पालते हैं उनसे ख़रीदते हैं, कटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेट करके, साफ़ सफाई करके, पैक करके आपके नियरेस्ट दुकान के घर के आसपास ला देते हैं, जहाँ पे इनकी अपनी एक ऑथराइज शॉप है, वहाँ से बेचते हैं। जैसे खुले में देखा है ना, हमारे आसपास जो मीट मटन वाली दुकानें होती हैं, हाइजीनिंग का सामान, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते वो लोग, बिज़नेस मॉडल अनऑर्गेनाइज है ना, तो ये वो वाला काम करते हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस अच्छी है, लेकिन गाइडेंस देने से मना करा है। इंडस्ट्री का जो नंबर है मेरे पास, इसका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ने मना करा था। और जो डीएसएम जो ये फूड इंडस्ट्री है मीट की, ये एक हाँ, तो जो रेडी टू कुक वाली आइटम है उसका जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो लगभग 19 से 20% से ग्रोथ कर सकता है, और हमारे इंडिया के अंदर ये लगभग 9 से 10% के आसपास ग्रोथ कर सकता है। मेरे पास नंबर की एब्सोल्युटली श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये नंबर मैंने ओपन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से लिए हैं, तो मैनेजमेंट के कॉन कॉल पीपीटी से नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप खुद से भी ट्रैक कर लेना। अगर इसके नंबर्स की बात की जाए, नंबर तोड़ फोड़ हैं, 96% ग्रोथ दिखाई है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे 11% है, मतलब इसके मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आ रहा है मतलब ये एक नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। अब ये आपको कॉन कॉल पीपीटी पढ़ के पता चलेगा अच्छे से कि ये परमानेंट है, कंटिन्यू है, मैनेजमेंट का क्या डायरेक्शन है, कब जाके इंप्रूव होंगे, वो पूरा ट्रैक करना पड़ेगा। चार्ट डाउन ट्रेंड है तो आपको पता लग गया, इंडस्ट्री में ग्रोथ है, कंपनी में ग्रोथ है, मैनेजमेंट कमेंट्री गाइडेंस अच्छी है, नंबर भी अच्छे हैं, सिर्फ नेट प्रॉफिट के नंबर में मार्जिन्स में थोड़ा सा प्रेशर और चार्ट डाउन ट्रेंड है। थोड़ा सा दूर रहूँगा जब तक ये टेक्निकल बेसिस पे लगभग 160-180 का लेवल ना तोड़ दे। मैं दूर खड़ा हो गया आराम से क्रिकेटर की तरह, मैं व्यूवर्स की तरह ताली बजाऊंगा मज़े से, चौके छक्के मारो कितने मर्जी, लेकिन भाई पैसे तब डालूंगा जब आपकी 50 और सेंचुरी हो जाएगी, यानी आप बल्ला खड़ा कर दोगे। बल्ला कब खड़ा करोगे, जब आप टेक्निकल बेसिस पे लेवल तोड़ दोगे। अब आते हैं हमारी कंपनी पे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली। कंपनी क्या करती है, घड़ियाँ बनाने का काम करती है। सेक्टर की ग्रोथ का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, और ये कंपनी 25 से 30% ग्रोथ करेगी अगले 2 से 3 साल तक के लिए। मैनेजमेंट घड़ियाँ बनाती है, चाहे आपका डिजिटल क्लॉक हो, कुकू वॉक हो, आपका जो पुरानी घड़ी में बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी जो जितने भी तरीके की घड़ियाँ आपके आसपास जो देखते हैं ना, डिजिटल घड़ी हो, इवन आपका जो कैलकुलेटर है, तो वो इन्हीं का बना होता है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके घड़ी के अंदर लगने वाला जितना भी सामान है ये खुद से बना लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस अच्छी है, सेक्टर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, और अगर नंबर के बारे में बात की जाए तो नंबर भी बहुत बढ़िया है, 101% से ग्रोथ दिखाई है। हालांकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर है, ये इन्होंने भी बताया है, लेकिन डीएसएम फूड के कंपैरिजन में बहुत कम है। इन्होंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ईरान यूएस वाली लड़ाई चल रही है उसकी वजह से मार्जिन में प्रेशर और कॉस्ट बढ़ चुकी है रॉ मटेरियल की, जो कि हम आगे जाके अपना प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और आगे जाके हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। कब करेंगे कोई आइडिया नहीं है मुझे, वो जाके ट्रैक करना पड़ेगा। अब इसका जो चार्ट है, चार्ट तो आप बोलोगे इसका भी डाउन ट्रेंड में है,
हाँ, लेकिन आपके इसको जैसे 3 साल के चार्ट पे आप देखेंगे ना, अब आप देखिए, इसके चार्ट में आपको दिख रहा है बेस शिफ्ट होता जा रहा आ रहा है ऊपर पे। टेक्निकल भाषा में इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है, और ये चार्ट जैसे 60 के ऊपर पहुँच जाएगा तो ये मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि बाकी वाले सेक्टर क्यों नहीं? देखिए, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चॉइस है। ईएफसी मार्केट को लग रहा है कि एआई हायरिंग की वजह से, एआई की वजह से आगे ग्रोथ नहीं आएगी। अगर सहस्रा की बात करें, सेमीकंडक्टर में ग्रोथ है पूरा, लेकिन उसका चार्ट नीचे बैठा हुआ है, उनका कुछ ऑर्डर भी कैंसिल हुए थे, मार्केट को डाउट है। और इसका ये वाला चार्ट मुझे डरा रहा है, जिस वजह से मैं दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन सोनम का चार्ट अगर देखेंगे, डीएसएम का एक बार चार्ट देखते तो अभी भी डाउन ट्रेंड है, अभी बॉटम नहीं बना है उसका। लेकिन इसका चार्ट देखिए तो बॉटम बन चुका है और अब ये अपना बेस ऊपर को शिफ्ट करता चला जा रहा है। अगर बॉटम बोला जाए तो 40 के आसपास था, वहाँ से अब ये धीरे धीरे ऊपर को शिफ्ट होता जा रहा है इस वजह से। और प्लस जो इनका सेक्टर है, जो जिस सेक्टर में ये काम कर रही है कंपनी, मुझे इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है। मैं बजाय कि डाउन ट्रेंड के स्टॉक को, मैं हल्का सा जो स्टॉक ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और चार्ट जिसका हल्का हल्का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। ठीक है, ओवरऑल इसमें ईएफसी भी अच्छा प्लेयर हो सकता है। आप बोलोगे कि उसके मार्जिन भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, ये इंडिविजुअल चॉइस है, आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस सोनम पे आ रहा है, किसी को ईएफसी पे भी आ सकता है। नो डाउट ईएफसी एंड सोनम ये दोनों बेस्ट डील हो सकती हैं। सहस्रा भी अच्छी डील हो सकती है, लेकिन मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और साथ में डीएसएम फूड चार्ट बिल्कुल बुरा हाल है भाई। तो आपको ओवरऑल देखना है। अगर सोनम के केस में देखा जाए, जो ये मार्जिन की प्रॉब्लम आई है, ये टेम्परेरी बेसिस है और ये जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारा मिक्स एंड सिनेरियोस बड़ा सब्जेक्टिव होता है, इस वजह से मुझे लगा कि ये ना पूरा डिटेल में आपको बताना चाहिए। अब ये पूरा काम अगर सीखना है, आपको पता है मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, तो आ जाओ वर्कशॉप में, मेंटोरशिप प्रोग्राम में आ जाओ, सीख लो कंपनी बाय कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और ये सारे सवालों के जवाब खुद से ढूंढने पड़ेंगे, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है। क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने की जर्नी तो आप वीडियो देख के अपलू टपलू किसी का भी स्टॉक सुन लोगे व्हाट्सअप, ट्विटर, टेलीग्राम पे, लेकिन जब स्टॉक गिरेगा आपको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। तो वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, और वो सीखना है तो वर्कशॉप में आना पड़ेगा और अपनी बुद्धि, अपना दिमाग लगा के सीखना पड़ेगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पर सिखाया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा है तो ना जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड सत श्री अकाल।